Hello class 8th, how are you all? I hope you all are doing well. So children, today I am going to tell you about chapter number 5, Coal and Petroleum of your science textbook. Okay children, so let's start. First we talk about the resources. Okay, so natural resources are the resources that are provided by the earth. नेचुरल रिसोर्सेज कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचुरली अर्थ से मिलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, inexhaustible and exhaustible natural resources. इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी. ये क्या है? अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं. एग्जाम्पल एयर एंड वाटर. एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, मतलब जो बहुत कम क्वांटिटी में, जिनकी क्वांटिटी कैसी है? लिमिटेड है एंड विल बी एग्जॉस्टेड, ये ख़त्म हो सकते हैं, लाइक पेट्रोलियम एंड कोल. ओके. Next is fossil fuel. Fossil fuel are the exhaustible resources that are formed from the decomposition of dead organic matter. ये exhaustible resources होते हैं जो dead organic matter के डिकम्पोजिशन से क्या होते हैं? हमें मिलते हैं, लाइक कोल एंड नेचुरल गैसेस. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ कोल. कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड. कोल क्या है? एक ऐसा फ्यूल है जो खाना बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं. अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन. बहुत पहले ये रेलवे इंजन्स में भी कोल का क्या होता था? यूज़ होता था. इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. थर्मल पावर प्लांट्स में भी कोल का यूज़ होता है एंड कोल इज़ ऑल्सो यूज इन फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज. स्टोरी ऑफ कोल. कोल की स्टोरी क्या है? अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लेइंग वेटलैंड एरियाज. 300 मिलियन साल पहले क्या था? जो अर्थ थी उसमें क्या था? बहुत घने जंगल थे एंड ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर सॉइल. और फ्लडिंग मीन्स बाढ़ वगैरह की वजह से ये फॉरेस्ट क्या हो गए? सॉइल के अंदर दब गए. एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर दैम, और इनके ऊपर सॉइल की क्या होती गई? लेयर कवर होते गए. ये सॉइल की लेयर के नीचे क्या हो गए? दबते चले गए. दे वर कंप्रेस्ड, वो क्या हो गए? दब गए. द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सिंक डीपर एंड डीपर. और क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ता गया क्योंकि ये क्या हो गया? बहुत अंदर अंदर दबते चले गए. अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये जो डेड प्लांट्स थे ये क्या हो गए? कोल में कन्वर्ट हो गए, कोयले में कन्वर्ट हो गए. एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन. ये जो कोल है इसमें क्या होता है? मेनली ये कार्बन का बना होता है और ये क्या है? बहुत स्लो प्रोसेस होती है डेड वेजिटेशन की कोल में कन्वर्ट होने वाली. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कार्बनाइजेशन. सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, अ कोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल. फॉसिल कोल को हम फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिजम्स के क्या है? डेड ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स से मिलता है. ओके. नेक्स्ट, when heated in air coal burns and produces mainly carbon dioxide gases. जब भी क्या होगा? हीट करते हैं कोल को तो हमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है. कोल इज प्रोसीड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैसेस. ये जो कोल है इसको क्या है? इंडस्ट्री में जब हम प्रोसेसिंग होती है इसकी तो कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं, लाइक कोल, कोक एंड कोल गैसेस. सॉलिड फॉर्म में हमें कोक मिलता है, यूज टू मेक आयरन एंड अदर मेटल्स. लिक्विड फॉर्म में कोल टार मिलता है, दैट इज़ यूज टू मेक डाइज, ड्रग्स एंड परफ्यूम्स. एंड गैसियस फॉर्म में कोल गैस मिलती है, दैट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल. पेट्रोलियम एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम. जो पेट्रोल एंड डीजल है ये नेचुरल रिसोर्सेज से फॉर्म होते हैं, दैट इज़ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी. जो पेट्रोलियम है वो जो सी ओशंस में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे हमें मिलता है. एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी.
जैसे ही क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है जब मर जाते हैं, जो ओशंस के अंदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब ये मर जाते हैं इनकी बॉडी क्या हो जाती है, नीचे सेटल होती जाती है एंड गॉट कन्वर्टेड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। और ये क्या होती है, सैंड की और क्ले की लेयर से क्या होती जाती, कवर होती जाती। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बहुत सालों बाद जब वहाँ पे क्या होती है, एयर की एब्सेंस हो जाती है, हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, तो ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ओडर। जो पेट्रोलियम है ये डार्क ऑयली लिक्विड होता है और इसकी बहुत ज़्यादा स्मेल कैसी होती है, अनप्लीजेंट होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, और इसमें बहुत सारे क्या हैं, अलग अलग कंस्टिट्यूएंट का ये क्या होता है, मिक्सचर होता है, लाइक पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। और ये सेपरेशन की प्रोसेस, जो हम पेट्रोलियम को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, दिस इज़ नोन एज रिफाइनिंग। इट इज़ कैरीड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ये कहाँ पे होती है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में होती है। ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज़ द डायग्राम हाउ द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम takes place. Next is natural gas. Natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. Natural gas एक बहुत important fossil fuel है because ये easily क्या होता है, pipeline से transport हो जाता है. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. Natural gas है उसको बहुत high pressure में store करते हैं, जिसका एक फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट इज सीएनजी. सीएनजी इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन. जनरली जो सीएनजी है वो कहाँ यूज़ होता है, पावर जनरेशन में यूज़ होता है, और ये फ्यूल के फॉर्म में भी यूज़ होता है फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग. ये व्हीकल्स में भी यूज़ होता है फ्यूल के फॉर्म में क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग होता है. ओके, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स. इसका बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है, ये डायरेक्टली बर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है फैक्ट्रीज में और होम्स में. ओके, सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन बड़ोदरा, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस. ओके, सो सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, बहुत कम क्वांटिटी में अर्थ में प्रेजेंट है. सो इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी. तो हमें इनका यूज़ तभी करना चाहिए जब हमें क्या हो, बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत हो. ओके, दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर एबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. Okay children, so this is all about chapter 5, coal and petroleum. Okay, thank you.